नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बंगाल में कैंपेन का शोर थम गया। सेकेंड फेज में परसों 142 सीटों पर वोटिंग हुई। कैंपेन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल से इस भरोसे के साथ वापस जा रहे हैं कि 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण में फिर आना है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फोर्सेज इलेक्शन रिजल्ट आने के 2 महीने बाद तक बंगाल में ही रहेंगी, इसलिए लोग बेखौफ होकर वोट डालने जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बदलाव की बयार है। अब बंगाल के लोग हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर रोक लगाने वालों को सत्ता से बेदखल करेंगे, बंगाल में कमल खिलाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि योगी हों या मोदी, ये तो 2 दिन के मेहमान हैं, घूम फिर कर चले जाएंगे, बंगाल में वही रहेंगी, तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में सारे दांव आजमा लिए, लेकिन यहां न मोदी की गारंटी चलेगी न योगी का बुलडोजर मॉडल। बंगाल के लोग ममता बनर्जी की लाइफ टाइम गारंटी के साथ हैं। 4 मई को तृणमूल ही जीतेगी। प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी दल अगले 2 दिनों तक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आखिरी वक्त में बंगाल का सियासी माहौल कैसा है, दूसरे फेज में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, सेकेंड फेज में बीजेपी को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी और कैंपेन के आखिरी दिन कहां कहां हंगामा हुआ, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आखिरी दिन कैंपेन के अलग अलग रंगों से। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की तरफ से कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल में थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनाव प्रचार की शुरुआत नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में एक रैली के साथ की। इस विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली में प्रधानमंत्री ने बंगाल में बीजेपी की जीत का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वो आज बंगाल से इस भरोसे के साथ जा रहे हैं कि उन्हें अगले महीने बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में फिर बंगाल आना है। बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले आज कई इलाकों से हिंसा और हंगामे की खबरें भी आईं। बैरकपुर की जगतदल सीट पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि कल रात 10:30 बजे जब बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे तो टीएमसी के बहुत से समर्थक वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने थाने को घेर लिया। इस बात की खबर मिलने पर बैरकपुर के पूर्व सांसद और विधानसभा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह दल बल के साथ थाने पहुंच गए। अर्जुन सिंह को देखकर टीएमसी समर्थक नारेबाजी करने लगे। अर्जुन सिंह नाराज हो गए। उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स से हाथापाई शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। इस हंगामे के दौरान अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की सुरक्षा में तैनात एक जवान सीआईएसएफ के जवान को गोली लग गई। इससे हालात और खराब हो गए। जगतल थाने के बाहर दोनों पक्षों ने काफी देर तक इनके बीच मारपीट चलती रही। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने जैसे जैसे मामला शांत कराया। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थकों ने चुनाव में गड़बड़ी करने के इरादे से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया, लेकिन इस बार टीएमसी हिंसा फैलाने में सफल नहीं होगी। आज अरविंद केजरीवाल ने भी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेन किया। बंगाल में तो केजरीवाल के प्रचार की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के एक बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। केजरीवाल अब न्यायपालिका से टकराव के मूड में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह है, इसलिए वो शराब घोटाले के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न खुद पेश होंगे न उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मुद्दे पर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, कोर्ट की वजह से ही वो जेल से बाहर हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इंसाफ की उम्मीद उन्हें नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होकर खुद दलीलें दी। बताया कि वो क्यों अपना केस दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी दलीलें ठुकरा दी। अब वो उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं जाएंगे। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के जिन 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें आज राज्यसभा में बीजेपी के एमपी के तौर पर मान्यता मिल गई। राज्यसभा सचिवालय ने इसे लेकर आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इन 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को गैर कानूनी बताया है। संजय सिंह ने कहा कि सभापति ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला दिया, जबकि दल बदल कानून के मुताबिक इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में ऑटो चालकों को एक बड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र के जो ऑटो ड्राइवर्स मराठी बोलना नहीं जानते, फिलहाल उनका परमिट कैंसिल नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मराठी बोलना और समझना सीखना होगा। सरकार ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सिखाने में मदद भी करेगी। आज ऑटो यूनियन के साथ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ, असल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बेसिक मराठी सीखने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को 1 मई की डेडलाइन दी थी। इसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर परमिट कैंसिल करने की बात भी कही थी। ऑटो यूनियन ने इस फैसले के विरोध में 4 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। विवाद बढ़ने पर आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ऑटो यूनियन के नेताओं ने कहा कि ऑटो चालकों को मराठी सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कुछ मोहलत चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। आज सरकार मोहलत देने को तैयार हो गई, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को महाराष्ट्र में रोजगार करना है तो उसे मराठी सीखनी ही होगी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने नए प्रपोजल में कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करे तो ईरान भी हॉर्मुज का ब्लॉकेड खत्म कर देगा। इसके अलावा बाकी मुद्दों पर बाद में बात की जाएगी। अब्बास अरागची 3 दिनों में 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग बुलाई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि वो ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन ईरान भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की शर्त पर अड़ा हुआ है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत रद्द करनी पड़ी थी। अटकी हुई बातचीत के बीच अमेरिका अपना 4था जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है। अरब सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से तैनात हैं। अब ट्रंप ने 4थे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डीडी आइजनहावर को अरब सागर पहुंचने का हुक्म दे दिया है। अब बात मौसम की। इस वक्त पूरा देश प्रचंड गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है। जम्मू कश्मीर में लू चल रही है। जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इससे पहले इतनी गर्मी का कभी सामना ही नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में आज तापमान 43 डिग्री था, 43 डिग्री। दिन भर लू चलती रही। राजस्थान में जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की वजह से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों का वक्त बदल दिया है। गर्मियों की छुट्टियां भी जल्दी करने पर विचार हो रहा है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि काम में लगे मजदूरों को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रेस्ट दिया जाए। स्कूल बस शेल्टर्स पर ORS रखे जाए। बसों में आइस बॉक्स होना चाहिए ताकि लोग ठंडा पानी पी सकें, लू की चपेट में आने से बच सकें। इस बीच अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगले 24 घंटों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश भी हो सकती है। इसके अगले कुछ दिनों तक हीट वेव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद तापमान फिर बढ़ेगा।